वेलकम बैक माय चैनल। तो आज है 20 मार्च 2024। आप लोगों को आवाज़ थोड़ी स्लो लग रही होगी और थोड़े रमज़ान के चलते हुए ना थोड़े से वीडियोस ना मतलब कभी कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज का हमारा एडिटोरियल हिंदू का है पहला, जिसमें आर्टिकल है कि अर्मानिया ने भारत से पिनाका जो रॉकेट है उसके लिए डील या समझौता किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, अर्मानिया की लोकेशन देखते हैं। तो अर्मानिया जिसकी कैपिटल है एरेबिन एंड अज़रबैजान, ठीक है, और इन दोनों के बीच एक पड़ता है ये नागोरानो कराबख। तो इसको लेकर इन दोनों के बीच चलता रहता है विवाद। ठीक है, अज़रबैजान कहता है हमारा है, अर्मानिया कहता है हमारा है। और ये दोनों जो अज़रबैजान अर्मानिया, ये दोनों रशिया से टूट के बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले 1991 में बने हुए हैं और यूएसएसआर था पहले, और रूस से टूट के ये दोनों अलग हुए हैं। तो हालांकि इस पर जो काफ़ी कब्ज़ा है वो अज़रबैजान का है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखो पिनाका के लिए साइन किया हुआ है। पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टी बेरर रॉकेट सिस्टम है, मतलब एक टाइम में आप काफ़ी रॉकेट्स भेज सकते हैं, लगभग 12। ठीक है, डिज़ाइन किसने किया है? आर्मन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या डीआरडीओ की ही एक बॉडीज़ हैं। ठीक है, और रेंज इसकी कितनी है? 35 से 40 किलोमीटर है। और जिस पे पिनाका रॉकेट रखा जाता है वो है टाटा ट्रक पर रखा था। ठीक, रूस से प्रभावित होकर हमने बनाया था। फिर सेकंड हमारा वो आर्टिकल है, सबसे पुराने भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये बारबर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट से मिले हुए हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में है। पृथ्वी सबसे पुरानी चट्टान है या अल्ट्रामॉर्फिक रॉक, जिसमें इसके क्या बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तो यहीं से मिलते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा निर्यातक है, उनको यूके के कुछ रूल्स मानने होंगे। मतलब जो हमारे यहाँ से एक एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनको यूके यानी ब्रिटेन के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा। और ये किसने कहा है? ये कहा है डीसीटीएस ने कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेंडिंग स्कीम। ये स्कीम क्या है? ये स्कीम यूके सरकार लेकर आती है, यानी ब्रिटेन की सरकार लेकर आती है। और डीसीटीएस 65 देशों। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है विश्व प्रदूषण रिपोर्ट 2024। तो इंडिया की रैंक कितनी है? थर्ड है। फर्स्ट पे बांग्लादेश है, सेकंड पर पाकिस्तान है। और इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पे जो राजधानी है वो दिल्ली है। ये जारी कौन करता है? स्विस संगठन करता है। एक है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ पर? ये अंटार्कटिका में है। और इसमें वैज्ञानिक 7 प्रकार के गोस्ट पार्टिकल की खोज की है। पार्टिकल यानी कणों की खोज की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल है में बुगुन जनजाति। ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। मोस्टली तिब्बत की थी, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गई है, तो अब ये अरुणाचल प्रदेश की है। इन्होंने क्या किया है कि चिड़िया के लिए एक प्रजाति है जो कि बुगुन लियो चिचला है। ये बहुत ही क्रिटिकल डेंजर्स में है IUCN की लिस्ट में। तो इनके देखभाल के लिए, इनके संरक्षण के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान दे दी है। अब बुगुन जनजाति की भाषा कौन सी है? खोबा है। ये एक चिविलम नामक की लकड़ी के तेल से उत्पादन करते हैं। निमियांग इनका एक संगठन है जो कि निर्णय वगैरह प्रबंधन मैनेजमेंट सब देखता है, निमियांग। ठीक है, और ये इनका त्यौहार है फार्म खाओ। पूछ सकते हैं कि फार्म खाओ क्या है? तो ये एक बुगुन जनजाति का त्यौहार है। यहाँ के लोग अपने ही समुदाय में शादी कर सकते हैं। स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बुगुन जाति के विषय में क्या सही है क्या गलत नहीं है। तो ये पॉइंट्स हैं, आप सब मतलब ध्यान से सुनो और याद करें। नेक्स्ट है हमारा कि यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक कानून पारित किया है। बहुत से क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि बहुत से किसी का चेहरा, किसी का वीडियोस बना देते हैं। आप देखते होंगे जैसे कि मोदीज़ वगैरह की भी वीडियोस बन जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के रिस्क के लिए काम करेगा। पहले प्रोहिबिट आर्टिफिशियल, ये क्या होता है? जो मानव अधिकारों का हनन होता है उससे रिलेटेड है, काफ़ी डेंजर टाइप का है। फिर हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिमिटेड रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मिनिमल रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन चार टॉपिक पर ये वर्क करेगा ये कानून। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ, ये यूरोपियन यूनियन के GDPR यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शंस रेगुलेशन के लॉ जैसा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिजिटल कंपटीशन बिल इन इंडिया। ठीक है, तैयार किसने किया? 1 साल में तैयार हुआ है, 16 सदस्यीय कमेटी ने किया। इस लॉ में बड़े बड़े कंपनियों पर जिनकी कमाई ज़्यादा होती है ना, उन पर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने के लिए ये एक डिजिटल कंपटीशन बिल इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया हुआ है। इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? जो जैसे कि पारदर्शिता आएगी,
ठीक है। और घोटाले कम होंगे, बड़े कंपनियों में ज़्यादा निर्देश दिए जाएँ, क्योंकि बड़ी कंपनी जो सबसे ज़्यादा कमाई करती है ना, वो क्या करती हैं कि हम बढ़ें। जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल्स में जियो की जो कंपनी है वो कहते हैं भाई हर जगह जियो जियो बिके, बाकी सारी कंपनियों की जो सिम वगैरह हैं वो थोड़ी सी कम आने लगी हैं। तो थोड़ा उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है, और हर कंपनी को इक्वली मौका दिया जाएगा, इसका मेन उद्देश्य है। एंड डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी इससे, जब ये बिल पारित होगा तो इससे ये सब फायदे होंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल के नेपाल में इलेक्शंस हुए हैं, तो फिर से कौन जीत के आ गए हैं? केपी ओली की जगह कौन जीत कर आ गए? पीएम पुष्कर कमल दयाल प्रचंड जीत कर आ गए हैं। भारत नेपाल के संबंध कैसे हैं? भारत नेपाल सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। 2019 और 20 में कितना $7 बिलियन का व्यापार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हमारा देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चुनाव में भूमिका बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे नुकसान भी हो सकते हैं, इससे फ़ायदे भी हो सकते हैं, हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे दोनों चीज़ होती है। तो हम इसके नुकसान देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या नुकसान होते हैं। ये अफवाह फैला सकता है, कुछ भी गलत अफवाह दे सकता है, मतलब जैसे कि कोई भी है अपोजिट पार्टी है उसके लिए, मतलब ये इसका यूज़ करके उसके लिए गलत गलत अफवाह फैला दे, तो लोगों में क्या होगा, उसके लिए क्या गलत फहमी बढ़ जाएगी, गलत सूचना फैल सकती है, लोगों का उस पार्टी के प्रति विश्वास कम हो जाएगा, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड सेकेंड आर्टिकल है कि आईपीसीसी रिपोर्ट, ये क्या होती है? पूछ सकते हैं कि आईपीसीसी रिपोर्ट क्या होती है? तो ये पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं को देखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्या है? पांडाबुला गुट्टा। अब ये पांडाबुला गुट्टा क्या है? ये तेलंगाना में है, जयाशंकर भूपरपल्ली जिला में पड़ता है। इसको क्या जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसकी खोज कब हुई थी? 1990 में हुई थी, और ये हिमालय से भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर सुषमा आइपे। ये कौन है? ये केरल की हैं और ये पर्यावरणविद। तो सुषमा आइपे कौन है? इन्होंने क्या किया, भारत में एक बेचूर प्रजाति गाय की नस्ल को बचाया था। ये छोटे साइज़ की होती है और 1997 में बेचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट बनाया था। ठीक, गुलाफी प्रोजेक्ट क्या क्या होता है? पूछ सकते हैं गुलाफी प्रोजेक्ट किन किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और थोड़ी सी एनर्जी कम है, डल है, रमज़ान की वजह से, रोज़ा रखते हैं इस वजह से, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और रमज़ान के बाद हम और अच्छे तरीके से तैयारी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।